आप सभी भाई बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तन, मन और स्वभाव। देखिए, ये तीन शब्द बहुत ही साधारण हैं, लेकिन इन तीन ही शब्दों पे आप अपने जीवन में जिस शब्द को अधिक महत्व दोगे, वैसा ही फिर आपका जीवन बन जाता है। जीवन क्या है? देखिए, मनुष्य योनि में हम जितने भी कर्म करते हैं, सकाम भाव से या निष्काम भाव से, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से लिखे जाते हैं। देखिए, मनुष्य योनि का इसलिए अधिक महत्व है कि मनुष्य योनि में ही हम परमात्मा को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और सबसे विशेष बात है कि परमात्मा को हम पा सकते हैं। देखिए, मनुष्य योनि के अलावा 84 लाख योनियों में किसी भी अन्य योनि में ऐसा अवसर परमात्मा ने नहीं दिया। केवल और केवल मनुष्य योनि में ही आप और हम सब के पास ये अवसर है। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए फिर हम जितना अधिक आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, देखिए, परमात्मा हमारी मंजिल है, और हम इस मंजिल को पाने के लिए आध्यात्मिक यात्रा जितनी अधिक कर लेते हैं, वो हमारी सुरक्षित बनी रहती है। जबकि दूसरी ओर भौतिक यात्रा जो साधारणतः आप और हम सभी करते ही रहते हैं अपने अपने जीवन में, लेकिन इस बात से भी आप और हम अच्छी तरह परिचित हैं कि मृत्यु के साथ ही सभी प्रकार की भौतिक उपलब्धियां कहो या भौतिक सफलताएं या जो कुछ भी हमने भौतिक स्तर पर अर्जित किया होता है, वो मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाता है, यानी कि शून्य हो जाता है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि देखिए, हमारे तीन तरह के शरीर होते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसी तरह प्रकृति के तीन गुण होते हैं: तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अक्सर हमारी जितने भी वीडियो बने हैं, तकरीबन अब तक 270-80 के आसपास हमने वीडियो बनाए हैं। उन सभी वीडियो में हम जितने भी विषय लेते हैं, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से भौतिक भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा अंतिम लक्ष्य होता है कि परमात्मा से आपकी और हमारी प्रीति जगे, परमात्मा का हमें ज्ञान मिले। दूसरे अर्थों में आप और हम ये समझ सकते हैं कि मनुष्य योनि में जो आपको और हमें एक अवसर मिला है, उस अवसर का हमें लाभ उठाना चाहिए। और लाभ तो देखिए तभी है ना, जब हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। जैसा कि अभी बताया कि हम जितनी भी उन्नति भौतिक स्तर पर करते हैं, वो मरने के साथ ही समाप्त हो जाती है। इस बात को लगभग 99.99% ही नहीं, 100% लोग ये स्वीकार कर लेते हैं और करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अधिकतर लोग 1% भी ऐसे नहीं है। विशेष रूप से देखिए, कलयुग में भले ही हम शरीर के स्तर पर जितना भी सत्संग करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं, लेकिन साधना के स्तर पर हम लगभग आगे नहीं बढ़ पाते। जिसका मुख्य कारण ये है कि हम तन को अधिक महत्व देते हैं, मन को कम महत्व देते हैं, और स्वभाव को लगभग हम महत्व ही नहीं देते। अक्सर ऐसा मेरे देखने में आया है, ऐसा मैंने महसूस किया है कि भले ही स्वभाव शब्द आपके और हमारे बोलने में, सुनने में, लिखने में अक्सर आता है, लेकिन
इस स्वभाव का हम सही सही अर्थ ही नहीं जानते। इस स्वभाव शब्द को हम जितना महत्व देना चाहिए उसके प्रति हम गंभीर नहीं होते। देखिए, आप जो आज की वीडियो सुन रहे हो, इस पर आप वीडियो के ऊपर जो एक चित्र बना हुआ है उसमें देखिए हमने तन को एक छोटा दिखाया है, मन को उससे अधिक बड़ा दिखाया, यानी कि तन से अधिक बड़ा हमने मन को दिखाया है और मन को हमने और अधिक बड़ा दिखाया है। उसके पीछे का यही कारण है कि हमें अपने जीवन में स्वभाव को अधिक महत्व देना है। देखिए, संसार में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग अपने स्थूल शरीर को यानी कि तन को ही अधिक महत्व देते हैं और अक्सर सारा दिन हम इसी तन की आवश्यकताओं के लिए धन कमाते हैं। देखिए, धन किस लिए हम कमाते हैं? ताकि स्थूल शरीर की हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, ताकि उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। देखिए, शास्त्रों में भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो मना नहीं किया गया। शास्त्रों में तो जो मर्यादा से अधिक जो हम भोगों में लिप्त होते हैं उसके प्रति हमने वैराग्य करना है और परमात्मा की भक्ति की ओर लगना है। देखिए, शब्दों पर ध्यान देना चाहिए कि किस शब्द को किस अर्थ में लेना चाहिए। नहीं, हमें जीवन में अपनी आवश्यकताओं के प्रति वैराग्य नहीं लेना, हमने केवल भोगों के प्रति, जो कि हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, आज कलयुग में अक्सर देखा जाता है कि लगभग हम 50% से भी अधिक जो धन खर्चते हैं वो हमारी भोगों के प्रति होता है, उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती। और मेरा तो ऐसा मानना है कि लगभग 90% विज्ञापन इन्हीं भोगों के लिए ही आते हैं, इन्हीं भोगों को प्रेरित करते हैं। यानी कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर विज्ञापन आते भी हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 5-10% हो सकते हैं। यानी हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो एक साधारण श्रम ही करना होता है, जबकि भोगों की प्राप्ति के लिए मनुष्य को साधारण ही नहीं, साधारण से भी अधिक घंटे श्रम करना होता है। और इसी श्रम करने के दौरान अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य अधिक धन कमाने के लिए अक्सर तमोगुनी बन जाता है। देखिए, जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, यानी कि जब हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, दुख नहीं देते, तो फिर हम रजोगुण में रहते हैं। और जब हम छल कपट ठगी हेरा फेरी और यहाँ तक भी कलयुग में देखा गया कि लोग हत्या तक भी कर देते हैं। देखिए, जितने भी लड़ाई झगड़े या अपराध देखे जाते हैं उनका जो मूलभूत कारण है वो तन के स्तर पर ही होता है। हम सभी के तन यानी कि स्थूल शरीर ये तामसी ही कहलाते हैं, यानी कि ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं और इनको शास्त्रों में तामस कहा गया है। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने अक्सर अपनी सभी चर्चाओं में आपको बार बार इस बात से अवगत कराया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण होता है और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण होता है और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा मैंने विशुद्ध सतोगुण को बताया। देखिए, इन बातों पे हम विस्तार से बार बार चर्चा पहले ही कर चुके हैं। इसी 10 गुना के आधार पर ही मैंने तमोगुण को 1 माना था, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। और इसी आधार पर मैंने विशुद्ध सतोगुण को, जो कि परमात्मा के लिए ही प्रयोग में आता है, उसको मैंने 1000 की संख्या इसलिए दी थी ताकि आपको ये गुणों का अर्थ सही ढंग से समझ में आ जाए, ताकि हमने अपने जीवन को किस किस गुण को कितना कितना अधिक महत्व देना है। इसीलिए मैंने आज की चर्चा में तन को, मन को और स्वभाव को, इन तीनों के चित्र को ना थोड़ा आकार से बढ़ाया है। वो इसीलिए, जैसे 1, 10, 100 होता है ना, तो 1 से 10 गुना बड़ा
10 है, 10 से 10 गुना बड़ा 100 है। और जैसे अभी हमने बताया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। तो उसी क्रम में फिर अब आप अपने मन में ये तन, मन और स्वभाव को ले सकते हैं। देखिए, तन तो हमारा वैसे ही स्थूल शरीर है, इसलिए ये तामसी ही है, अभी बताया ना। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, इसलिए देखिए इसका जो आकर्षण सहज ही बना होता है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के जो सूक्ष्म तत्व हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये आपके हमारे ये 5 विषय भी हैं। इसीलिए तन इन विषयों के प्रति सहज ही आकर्षित हो जाता है। इसीलिए इस स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर के अधीन रखा गया है। वैसे तो स्थूल शरीर की ये स्थूल 5 ज्ञानेंद्रियां सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती हैं, और जो हमारे स्थूल कर्मेंद्रियां हैं 5, वो इन सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करती हैं। ये हमारी स्थूल शरीर की गोलक कहलाती हैं, जबकि इन्हीं के ही जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं वो हमारे सूक्ष्म शरीर में रहती हैं। इन 5 कर्मेंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों, इनके ऊपर मन है और मन के ऊपर बुद्धि है। ये सभी तत्व इस क्रम में रखे गए हैं ताकि हमारा तन और मन बिगड़ने नहीं पाए। देखिए, अक्सर जब हमारा तन बिगड़ जाता है और हम इसके उपचार के लिए अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, और ऐसे में डॉक्टर जब जब कहता है कि इस खाने से आपका परहेज रखोगे तभी आपका ये तन का रोग ठीक होगा, तो ऐसे में हम तन के रोग को ठीक करने के लिए डॉक्टर की कई बातों पर अमल भी कर लेते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सत्संग में मन को सुधारने के लिए जिन जिन बातों का शिक्षा दी जाती है, जिन जिन बातों की चर्चा होती है, अक्सर मनुष्य अपने जीवन में इन सत्संग में बताई गई बातों को या शास्त्रों में बताई गई इन वचनों को, प्रवचनों को अवहेलना कर जाता है, और अपने मन को, जो कि वैसे तो देखिए बुद्धि के अधीन है। गीता में बुद्धि के भी 3 प्रकार की बताई गई है, सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि। देखिए, जितने भी आप कलयुग में अपराध देखते हो, तो वो तो देखिए बुद्धि के स्तर पर ही संभव हो पाते हैं ना। लेकिन ऐसी छल कपट, ठगी, हेरा फेरी या अत्याचार, अपराध जितने भी होते हैं वो बुद्धि तामसी होती है। क्योंकि देखिए, अन्य जीवों को जब कष्ट दिया जाता है, अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी, अन्याय, अत्याचार, हत्या जैसे अपराध होते हैं, तो ये तो देखिए तामसी प्रवृत्तियां होती है। यानी कि ये तामसी बुद्धि के स्तर पर ही ये सभी कर्म होते हैं, कार्य होते हैं, यानी पाप कर्म होते हैं। जबकि राशि बुद्धि हमारे मन को और ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को भोगों में लिप्त करवा देती है। यानी कि देखिए, भोग भले ही धर्मानुसार होते हैं, रजोगुण में रहते हुए जितने भी कर्म होते हैं उसमें अन्य जीवों को कष्ट या पीड़ा या दुख नहीं दिया जाता, लेकिन स्वयं के भोगों के लिए होते हैं। यानी कि उन भोगों की कोई शरीर को आवश्यकता नहीं होती, और भोगों में लिप्त रहते रहते फिर हमारी बुद्धि कब तामसी बन जाती है, हमें स्वयं को पता नहीं चलता। जब बुद्धि हमारी तामसी बन जाती है, तो ऐसे में तामसी बुद्धि के रहते हुए हमें सही गलत की पहचान नहीं हो पाती, और भोगों में लिप्त मन फिर गलत कार्यों में लग जाता है। यानी कि तमोगुण की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है और यहाँ तक कि देखिए, भोगों में लिप्त रहते रहते एक ऐसे समय भी आ जाता है जब मनुष्य छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करने से भी हमारा मन और बुद्धि इन कर्मेंद्रियों को खुली छूट दे देते हैं। ऐसे में मनुष्य की दिनचर्या में पाप कर्म करना एक सहज कर्म बन जाते हैं, यानी मनुष्य का एक स्वभाव बन जाता है। क्योंकि देखिए, हम तन द्वारा और मन द्वारा अच्छे कार्य करते हैं, यानी कि पुण्य कर्म करते हैं,
जब पाप कर्म करते हैं, दोनों ही स्थितियों में हमारे कारण शरीर में संस्कार बनने लगते हैं। देखिए, कर्माशय तो बनता ही है। देखिए, कारण शरीर में हमने अक्सर आपको बताया था कि कर्माशय भी रहता है और हमारे संस्कार भी कारण शरीर में ही रहते हैं। जैसे कर्माशय में देखिए पाप और पुण्य कर्म रहते हैं, इसी तरह संस्कारों में भी हमारे शुभ संस्कार भी बनते हैं और अशुभ संस्कार भी बनते हैं। यानी कि शुभ संस्कारों को ही अच्छे संस्कार कहा जाता है और अशुभ संस्कारों को हम बुरे संस्कार कहते हैं। यानी कि हमारे जितने भी जीवन में कर्म होते हैं जिसमें मन शामिल होता है, ऐसे सभी शुभ और अशुभ कार्यों का कर्माशय भी बनता है और संस्कार भी बनते हैं। फिर इन बने हुए संस्कारों के कारण जिन कार्यों को या जिन कर्मों को पुनः करने की अंदर से फुरने जागते हैं, यानी प्रेरणा मिलती है, या यहाँ तक भी कह लो कि अंदर से ये जो संस्कार है ना, वो हमें बाध्य कर देते हैं। यानी संस्कारों के फलस्वरूप जो भी स्थितियां अंदर से बनती है, उसी को ही आप स्वभाव का नाम दे सकते हो। देखिए, हमारे अंदर अगर अशुभ संस्कारों की बहुलता है तो हमसे बुरे कार्य या पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। सहज का मतलब ये कि हमारे द्वारा होने वाले ऐसे कर्म जिसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखिए, जब स्वभाव बन जाता है, चाहे वो अच्छे कार्यों का हो चाहे बुरे कार्यों का हो, यानी कि पाप कर्म करने हो या पुण्य कर्म करने हो, अगर हमारा अंदर से स्वभाव बन जाता है तो फिर जितने जितने अंश में हमारा स्वभाव बना होता है, फिर उतने उतने अंश में प्रकृति हमारी मदद करती है। जब परमात्मा हमारी मदद करते हैं, यानी कि उन कार्यों को करने के लिए फिर हमें अंदर से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सहज ही होने लगते हैं। इसी को ही स्वभाववश भी कर्म कहते हैं। अक्सर आपके और हमारे ये देखने में आता है कि जब जब मनुष्य शुभ कार्य करता है तो उसका मन पूर्ण रूप से शामिल नहीं होता। यानी कि हम धार्मिक कार्य जितने भी करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं या धार्मिक कार्य है या सत्संग भी या कर्म कांड भी, उनमें अक्सर हमारा तन तो शामिल होता है, भले ही वो भय से शामिल होता है या लोभ से शामिल होता है। तो ऐसे में मन अधूरा शामिल होता है। जब मन अधूरा रहता है और कार्य तो हम कर जाते हैं, तो ऐसे में फिर उनके संस्कार पूर्ण रूप से बन नहीं पाते। और लेकिन जब जब हम बुरे काम करते हैं, देखिए, बुरे काम करते समय हमें समाज का भी डर होता है, सरकार की पुलिस विभाग का भी डर होता है, यानी कि हमें विभिन्न प्रकार के भय होते हैं। जब भय अधिक होता है तो फिर उस कार्य को करते समय हमारा मन पूर्ण रूप से शामिल होता है। यानी मनुष्य का तो लक्ष्य यही होता है ना कि उसको पाप कर्म करने में पूर्ण रूप से सफलता मिल जाए, अर्थात हम किसी भी तरह सरकार की नजरों से बच जाएं और समाज में रहते हुए या समाज में हमें किसी प्रकार का अपमान ना सहना पड़े। तो ऐसे में हमें बुरे काम करते समय हमारा मन पूर्ण रूप से शामिल होता है। जब मन हमारा पूर्ण रूप से शामिल होता है, यानी तन और मन पूर्ण रूप से शामिल होते हैं, तो ऐसे में फिर हमारे अशुभ संस्कार पूर्ण रूप से बन जाते हैं। यानी कि उन बने हुए अशुभ संस्कारों से फिर हमारा बुरा स्वभाव जन्म लेता है। यानी ये एक चक्र, देखिए, कर्म, विचार, देखिए, आपको ध्यान होगा कि हमने एक सत्संग किया था कुछ महीने पहले, कर्म, वृत्ति, संस्कारों का एक चक्र। यानी कि मनुष्य इस चक्र में इस तरह फंस जाता है कि मनुष्य से फिर अच्छे कार्य भी सहज होने लगते हैं और बुरे कार्य भी सहज होने लगते हैं। इसीलिए तो बार बार शास्त्रों में इस बात पर जोर देकर कहा जाता है कि अपने मन को सत्संग में लगाते रहो। देखिए, आरंभ में किसी का भी मन सत्संग में लगता नहीं, यानी कि आरंभ में तन द्वारा तो हम सत्संग कर लेते हैं, अक्सर मन उसमें अधूरा रहता है, यानी श्रद्धा नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे हमारी
अभ्यास होता है सत्संग करने का, तो फिर ये अधूरा मन भी लगभग श्रद्धा में बदल जाता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि देखिए ये जो सत्संग की जितनी भी वीडियो भी होती हैं, कुछ लोग काम करते हुए भी सुनते हैं, कुछ लोग इसको बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, कुछ लोग इसको बीच-बीच में से सुन लेते हैं, यानी कि थोड़ी-सी सुनी फिर आगे बढ़े, फिर थोड़ी-सी सुनी फिर आगे बढ़े और खत्म कर दी। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिस एक ही वीडियो को पूरे ध्यान से भी सुनते हैं, फिर उनको कुछ समझ नहीं आती तो फिर उसी वीडियो को दोबारा सुनते हैं, और जिन वीडियो से उनको बहुत अधिक प्रेरणा मिलती है, उन वीडियो को वो लगभग हर रोज भी सुनते हैं। तो देखिए ये तो सभी मनुष्यों के एक व्यक्तिगत श्रद्धा होती है कि जैसे जैसे हमारा परमात्मा में मन लगने लगता है, जैसे जैसे हमें परमात्मा की बातें समझ में आने लगती है, फिर वैसे वैसे हमारा संसार के भोगों से वैराग्य होने लगता है और परमात्मा के सत्संग में हमारा मन लगने लगता है, यानी कि परमात्मा से फिर हमारी प्रीति होने लगती है। और जहाँ जहाँ परमात्मा की बातों की चर्चा होती है, वहाँ वहाँ मन हमारा सहज ही आकर्षित होने लगता है। जैसे कुछ समय पहले हम भोगों की ओर आकर्षित हो रहे थे, तो फिर हमारे जीवन का एक लक्ष्य बदल जाता है। देखिए मेरा तो ऐसा मानना है कि पाप कर्मों से तो मनुष्य को तुरंत ही उस पर फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, यानी कि पाप कर्मों पर तो उसने बिल्कुल भी किसी भी कारणवश उसको जीवन में करना ही नहीं चाहिए, ताकि हमारे मन में कोई उसका संस्कार नहीं बने, यानी कोई वृत्तियां नहीं बने, और हमारे जो एक कार्य शरीर में भी उसका कर्माशय भी ना बने और हमारे संस्कार भी ना बने। यानी हमें अपने जीवन में सदा ही शुभ कार्य ही करने हैं, यानी कि पुण्य कर्म ही करने हैं। वैसे तो देखिए पुण्य कर्म भी बंधन का कारण होते हैं, लेकिन पाप कर्म छुड़वाने के लिए पुण्य कर्म ही करने की एक प्रेरणा दी जाती है, उत्साहित किया जाता है कि आप जीवन में अपने पुण्य कर्म आरंभ करो ताकि आप पाप कर्मों से बच जाओ। देखिए जैसे जैसे पुण्य कर्म होते जाते हैं, फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय भी आता है जब पुण्य कर्म करने से भी आगे बढ़कर निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। देखिए मेरा तो अपना एक व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि जैसे जैसे मनुष्य अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करने लगता है, फिर वैसे वैसे उसका स्थूल शरीर पवित्र होने लगता है। इसी तरह जैसे जैसे मनुष्य सत्संग श्रद्धा पूर्वक करने लगता है, यानी कि सत्संग उसका पूर्ण रूप से श्रद्धा पूर्वक होने लगता है, फिर वैसे वैसे उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं। फिर ये संस्कार बनते बनते स्थायी रूप से बनने लगते हैं। तो ये तभी संभव होता है जब किए हुए सत्संग का हम मनन करते हैं, यानी कि हम स्वाध्याय करना अपना स्वभाव बना लेते हैं, यानी कि परमात्मा की स्मृति में रहना ही अपने जीवन का जब लक्ष्य बन जाता है, यानी कि हमारी आध्यात्मिक कार्यों में हमारी सदा ही रुचि बनी रहती है, तो फिर ऐसे में हमारे कारण शरीर में जो अशुभ संस्कार पहले के बन चुके होते हैं, फिर वो धीरे धीरे वो कमजोर पड़ने लगते हैं। फिर एक ऐसा समय आता है वो अशुभ संस्कार या बुरे संस्कार दग्ध बीज होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। और जब अंदर से संस्कार हमारे कारण शरीर से समाप्त हो जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर से ऐसे बुरे फुर्दे भी उठने समाप्त हो जाते हैं। देखिए अक्सर ये जो समाज में बलात्कार जैसी जो बुराइयां हैं, ये तभी उत्पन्न होती है ना, ये अंदर से फुर्दे उठते रहते हैं, क्योंकि लोगों के कारण शरीर में बुरे संस्कार बने हुए हैं। वो जब जब परिस्थितियां कुछ ऐसी जीवन में आती हैं, तो फिर वो ऐसे फुर्दे सहज ही जागने लगते हैं। फिर मनुष्य ऐसे बुरे काम ना चाहते हुए भी कर जाता है, यानी कि स्वभाव उससे बुरे कार्य करवा जाता है, बाध्य कर देता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने जीवन में ये जो आज हमने जो तन मन और स्वभाव पे जो चर्चा की है ना, मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि आपका स्वभाव बिगड़े, क्योंकि मनुष्य योनि में ही स्वभाव बनता भी है और बिगड़ता भी है।
और मरते समय देखिए कर्मों की जो भी हमारी पाप और पुण्य कर्मों की जो स्थिति होती है उसके अनुसार भी जन्म मिलता है, और फिर जैसे हमारे संस्कार या स्वभाव बढ़ चुका होता है उन संस्कारों का भी बहुत अधिक योगदान बना रहता है। दूसरी बात, नीचे की जोनियों में या ऊपर की जोनियों में केवल कर्मों का क्षय होता है। ऊपर की जोनियों में पुण्य कर्मों का क्षय होता है और मनुष्य से नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, लेकिन संस्कारों का या स्वभाव का यथास्थिति बनी रहती है। यानी कि जो अंतिम मनुष्य जोनि में मनुष्य जैसा अपना स्वभाव बना लेता है उस स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी कि स्वभाव यथास्थिति में बना ही रहता है। यानी अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य जोरी पाकर हम तन के भोगों में इतना अधिक लिप्त हो जाते हैं, यानी कि जब जब मनुष्य आवश्यकताओं से अधिक भोगों की इच्छाओं में लिप्त होता जाता है, फिर वैसे वैसे उसके मन में आसक्ति जागती है, फिर वैसे वैसे कर्म होने लगते हैं, संस्कार बनने लगते हैं। यानी कि हमारा स्वभाव अंतिम रूप में जो बन जाता है वही हमारा बड़ा भविष्य का निर्धारण करता है। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए मनुष्य जीवन में अपने जीवन के यानी कि अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही आप काम भाव से कर्म कीजिए, शेष अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करते रहिए, ताकि आपका मन फिर भोगों से आसक्ति में नहीं जाएगा और भोगों से एक सहज ही वैराग्य होने लगेगा। यानी कि फिर वैराग्य होने की स्थिति में आपका सत्संग भी श्रद्धा पूर्वक होने लगेगा। फिर धीरे धीरे आपका स्वभाव अपने आप ही सुधरने लगेगा, और स्वभाव सुधरने के लिए ही आपको और मुझे जी मनुष्य जीवन मिला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हैं। आपकी कोई आपत्ति हो या सुझाव हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, आप को यदि मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल में बनी हुई वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे इस ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वे अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी जोड़ने का प्रयास करें, ताकि ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाने में आपका भी योगदान मेरे साथ बना रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।